1 अप्रैल 2024 से ECHS कार्ड और आधार कार्ड की प्रमाणीकरण सेवाएं शुरू होने वाली है। नमस्कार फौजी भाइयों। 1 अप्रैल 2022 से ECHS पर आधार प्रमाणीकरण सेवाएं लागू होने वाली हैं। ये किस लिए लागू की गई है और कैसे इसका आगे कर वो होना है, वो सब चीज बताने के लिए आया हूँ। मतलब इसका मतलब है कि आपका आधार से आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप वही मेंबर हैं जिसके लिए ECHS ने सुविधाएं लागू की हैं। ECHS में धोखाधड़ी और सेवाओं के दुरुपयोग रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं को जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से इसका लागू किया जाना है, जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत जून 2021 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ECHS लाभुकों को प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण सेवा के उपयोग के लिए सक्षम करने की मंजूरी दी थी, जिसमें ECHS को सदस्यता प्राप्त करना, ECHS पॉलीक्लिनिक से सर्विस हॉस्पिटल और इम्पेनल हॉस्पिटल में ECHS सुविधाओं का लाभ उठाना इसका उद्देश्य था। इसके माध्यम से अब UIDAI द्वारा CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को ECHS ने प्रमाणीकरण उपयोग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ये जो सेवाएं हैं 2 चरणों में लागू होंगी। इसमें जो नए मेंबर हैं उनके लिए भी आधार का प्रमाणीकरण अनिवार्य है और जो मौजूदा ECHS मेंबर हैं उनके लिए भी इसमें आधार प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में जो आपके इम्पेनल हॉस्पिटल है, जहां पर आप OPD और IPD का ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब जहां पे आप दिखाने जाते हैं या आप भर्ती होकर इलाज कराते हैं, वहां पर आपको आधार का प्रमाणीकरण आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपका जो प्रोसेसिंग एजेंसी का दावों का आपका निपटारा हो पाएगा। इसमें आधार का पॉलीक्लिनिक के अंदर भी ये आधार प्रमाणीकरण शुरू हो जाएगा और ECHS में जो इम्पेनल हॉस्पिटल है वहां पे 24 घंटे में एक बार आपको आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। इसमें जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर ECHS कियोस्क या NFC सक्षम मोबाइल पर या बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा आपका आधार प्रमाणीकरण हो पाएगा। और सेकंड स्टेज में जो पॉलीक्लिनिक है, जब आप पॉलीक्लिनिक के अंदर जाते हैं दवाई लेने के लिए या रेफरल लेने के लिए, वहां पर जो कियोस्क लगे हैं उसमें NFC आपको उसके द्वारा एक OTP भेजी जाएगी। OTP के द्वारा आपको मैसेज आएगा कि आप हाँ या ना का, यदि आप मेंबर हैं हाँ करेंगे तभी आपको वहां से दवाइयां इशू होंगी या रेफरल इशू होगा। इसका मेन उद्देश्य है कि जो मेंबर है वही इसका इलाज ले पाए। अदर कोई भी अगर किसी दूसरे का कार्ड लेकर वहां पर जाएगा तो उस कंडीशन में उसको वहां पर इलाज नहीं मिल पाएगा। जब आप OTP वहां पर दर्ज करेंगे इसके बाद ही आपका जो OPD की स्लिप कटेगी और कटने के बाद ही आपका आगे का ट्रीटमेंट हो पाएगा। ये सभी स्टेशनों के अंदर दे दिया गया है और 15 मई 2024 तक इसको पूरा करना है और पूरा करके कंप्लीट करना है। तो सभी भाइयों से मेरा ये सुझाव है कि आपके यदि आधार कार्ड में जितने भी आपके मेंबर हैं उनके आधार कार्ड में अब मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लीजिए। जो ECHS के मेन नंबर है वो रजिस्टर करवाइए, ताकि जब भी आपको वहां पर कियोस्क में जाते हैं, OPD ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या अपनी दवाई लेने के लिए पॉलीक्लिनिक में जाते हैं, तो उस समय जो OTP आएगी उसकी बेस पे दिया जाएगा। नेक्स्ट ये कैसे होना है, आगे इसकी क्या क्या कार्रवाई है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। एक एक स्टेप पे आपको डेली अपडेट दूंगा इसकी मैं, तो आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। एक एक स्टेप आपको बताऊंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।